हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आप महिला पीरियड्स के दौरान भी प्रेग्नेंट हो सकती है। पीरियड्स आपके आ रहे हैं तो क्या प्रेगनेंसी रुकने के चांस होते हैं। और बहुत सारे महिलाओं को ये भी डाउट होता है कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या करना चाहिए, कैसी महिलाओं को पीरियड्स के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे कितने सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला को गर्भधारण करने के लिए उनके शरीर से अंडा रिलीज करना पड़ता है, यानी जब तक उनकी ओवरी से अंडा नहीं निकलेगा वो गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब महिला के शरीर से अंडा निकलता है और कोई भी सेल उसको फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाता है, यानी स्पर्म, तो फिर वो अंडा फूट जाता है और वो बाद में पीरियड्स के दौरान बाहर निकलने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जब अंडा आपकी ओवरी से निकल नहीं रहा है, पीरियड्स के दौरान फूट कर बाहर आ रहा है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो आप गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल आप गर्भधारण कर पाएंगी और गर्भधारण हो भी जाता है। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि हम अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखते हैं अगर पीरियड्स के दौरान, तो हमें कंसीव नहीं होने के चांसेस होते हैं बिकॉज हमारा अंडा फूट के बाहर आ रहा है, तो इससे हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। बट ये टोटली मिथ है बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स की जो स्पर्म्स होते हैं उसकी एक हेल्दी लाइफ होती है और अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं वो महिला के शरीर में करीब 5 से 7 दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे ही आपकी पीरियड स्टार्ट होती है उसके दूसरे तीसरे दिन या जिस दिन खत्म होती है पीरियड, उसी दिन से आप अगर अनप्रोटेक्टिव रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कुछ महिलाओं में ही हो पाता है। ये वो महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, यानी 28 दिनों के अंदर की होती है। अगर आपके पीरियड साइकिल 21 से 28 दिनों के बीच में आते हैं तो आपका ओवुलेशन साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। वो पीरियड्स के ख़त्म होने के 24 से 36 घंटे में ही शुरू होने लगता है, जिस वजह से अगर आप पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद रिलेशन में रहती हैं तो आपको कंसीव होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि महिला के शरीर के अंदर 12 से 36 घंटे तक एक जीवित रहता है अंडा, और स्पर्म्स की मौजूदगी उनके शरीर में अगर पहले से होती है तो वो उसे फर्टिलाइज करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमारे पीरियड्स तो आए थे लेकिन हमें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव हो गई, बिकॉज ऑफ दिस कि आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। अब जिन महिलाओं को पता नहीं है कि एक कब रिलीज होता है, तो अगर हम डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर ये जरूर बताते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए पीरियड्स के दिन थोड़े अच्छे होते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि महिला उस दौरान प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। महीने के 30 दिन में महिलाएं प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि हर महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग होता है, हर महिला के शरीर का ओवुलेशन साइकिल भी अलग होता है, एक अलग अलग समय पे रिलीज होता है। लेकिन अगर हम एक हेल्दी पीरियड साइकिल को देखें, 30 दिन या 32 दिन की पीरियड साइकिल, तो उनकी रेगुलर ओवुलेशन भी होती है जो कि करीब 13वें या 14वें दिन से चालू हो जाती है। तो इस दौरान आपके संपर्क करने से बहुत हाईली चांसेस होते हैं कंसीव करने के। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कभी भी आप बिना किसी सेफ्टी प्रोटेक्शन के आप रिलेशन मेंटेन ना करें। ऐसा करने से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और इसके चांसेस हमेशा महिला के शरीर में 60 to 70% होते ही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और आप ये सोचते हैं कि तुरंत आप वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म्स बहुत तेज़ी से चल के ऊपर की ओर चले जाते हैं एक के पास तक, और आपको मैं बताऊं कि कुछ मिनटों और कुछ सेकंड्स का ही इसमें समय लगता है। तो ये डाउट भी मन में ना रखें कि हम तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे, वॉशरूम यूज़ कर लेंगे तो हमारे गर्भधारण के चांसेस नहीं होते हैं। बिल्कुल गर्भधारण के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पर्म बहुत तेज़ी से स्विम करते हैं और वो बर्थ कैनाल में जाकर डिपॉजिट होते हैं और वो सही समय का वेट करते हैं जब एग निकलेगा और वो उसे फर्टिलाइज्ड कर पाए। दोस्तों, एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हमारा पीरियड साइकिल भी छोटा है, तो क्या पीरियड्स के दौरान हमें संपर्क में रहना चाहिए कंसीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, पहला जो
3 दिन है उसे आप अवॉइड करिए पीरियड जिस दिन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इस दौरान आपका फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आप अनईजी में रहती हैं, आपको पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इस दौरान महिलाओं को इन्फेक्शन के भी चांसेस काफ़ी हाईली होते हैं। इस वजह से आपको 3 डेज़ को अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान के लिए ट्राई कर सकती हैं। आई रियली होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है प्रेगनेंसी कंसीव होने में या फिर ओवुलेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।